ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें तो हम देख रहे हैं कि पिछली दफा से ज्यादा लोगों का जज्बा है और जब अगले हफ्ते इमरान खान साहब पहुंचेंगे पिंडी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है वो अंदाजा हो रहा है। लेकिन आप लोगों की प्लानिंग क्या है? खान साहब के ऊपर अटैक करके डराया गया, जान लेने की कोशिश की गई, FIR दर्ज कराई गई, हर वो जुल्म बर्बरियत वो उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद आप कौम की बहादुरी देखे, कौम का जोशो खरोश देखे, वो तो लोग तो समझे थे कि शायद ये दब जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि ये कौम जाग चुकी है और उन्होंने खौफ के बुत जो है वो तोड़ दिए हैं। ज्वाइन कर चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा, हम जरा उनसे बात करते हैं। ज़रताज साहिबा बहुत शुक्रिया। ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें तो हम देख रहे हैं कि पिछली दफा से ज्यादा लोगों का जज्बा है, लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत के साथ और जज्बे के साथ निकल रहे हैं और जब अगले हफ्ते इमरान खान साहब पहुंचेंगे पिंडी तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है वो अंदाजा हो रहा है। लेकिन आप लोगों की प्लानिंग क्या है? एक तो पहला मैं चाहूंगी कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है मार्च में? थैंक यू। आपके सामने है कि सबसे पहले तो हमारे पाकिस्तानियों की, बहादुर पाकिस्तानियों की दाद बनती है कि न खौफ का शिकार हुए समिया, उनको गोलियों से डराया गया, खान साहब के ऊपर अटैक करके डराया गया, जान लेने की कोशिश की गई, FIR दर्ज कराई गई, मतलब हर वो जुल्म बर्बरियत जो एक स्टेट कर सकती है वो उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद आप कौम की बहादुरी देखे, कौम का जोशो खरोश देखे, वो तो लोग तो समझे थे कि शायद ये दब जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि ये कौम जाग चुकी है और उन्होंने खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए हैं। तो इस वक्त तो मैं जब इस शानदार उसको देख रही हूँ, हकीकी आज़ादी मार्च को देख रही हूँ, सलूट करने को दिल करा है कि पाकिस्तानी अवाम को सलूट करो उनकी बहादुरी को, कि जैसा आपका लीडर इमरान खान बहादुर है वैसे कौम भी ऐसी ही सच्ची, खरी और बहादुर साबित हो गई है। ये मनाजिर तो अमेजिंग है और जिसको अभी भी समझ नहीं आ रही, जिसकी कानों पे, आंखों पे अभी भी पर्दे पड़े हुए हैं और अभी भी वो नहीं समझना चाह रहे कि खल्के खुदा और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है, वो उन्होंने अपना रेफरेंडम बता दिया कि खौफ के बुत और तोड़ के जो उनको डराया धमकाया गया था गोली लाठी की सरकार की तरफ से, वो अब किसी के नरगे में नहीं आने वाले। वैसे इस सारी सूरत हाल में यानी कि एक हफ्ते का दौरानिया जो है जिसमें खान साहब ने अगले हफ्ते आना है पिंडी, इसमें कोई बातचीत, मुज़ाकरात का इम्कान है ज़रताज साहिबा कि कोई बातचीत की कोई राह निकले, शायद हुकूमत आपसे बात करना चाहे या इस तरह की कोई सूरत हाल हो? समिया, मैं तो हमेशा ही बार बार एक ही बात करती हूँ कि हुकूमत है किधर, आप मुझे बता देना अगर हुकूमत आपको कहीं नजर आ रही है। COP27 के ऊपर ये गए फिलहाल तो लंदन में है हुकूमत सारी। लंदन से पहले भी आपके सामने है कि गरीब मुल्क के जो आवाम इस वक्त जो है जिस महंगाई में पिस रही है, वहाँ पे आवाम का बेड़ा गर्क करने के बाद 100 से ज्यादा जो इनकी फौज है इसकी वज़रा की, वो पाकिस्तान के पैसों पे COP27 पे चली गई शर्म अल शेख। वहाँ भी अगर आपको देखो कि बजाय इसके कि पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान का कि 1700 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस सैलाब की नजर हो गए, शहीद हो गए, पाकिस्तान की GDP का इतना लॉस हुआ और मौसमियाती तब्दीली से इस कदर पाकिस्तान मुतासर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ऐशो इशरत करने के बाद शहबाज शरीफ की तो बड़ी एम्बैरेसिंग वहाँ पे वो थी फुटेजेस थी, वहाँ पे बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली का कोई मुकदमा लड़ते, वहाँ पे वो या तो शायद कैंडी क्रश खेल रहे थे जो वहाँ पे ये संजीदगी का आलम है ज़रताज साहिबा। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि गैर संजीदा इस तरह का एटीट्यूड है कि अवाम की ना फिक्र है, ना मुल्क की मईशत की फिक्र है और ज़्यादातर तकरीरें और प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के लिए होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़रताज गुल साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।